हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और हम भी अच्छे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज ये वीडियो जो है आपके लिए ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से है। इससे पहले कई सारे वीडियोस हमने आपके लिए अपलोड किए हैं, तो आप सभी लोगों ने उन वीडियोस में इतना सारा प्यार स्नेह दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। तो चलिए दोस्तों, वैसे तो भारतीय संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं, फिर भी मैंने 20 से 25 शॉर्ट लिस्टेड किए हैं। उन 20 से 25 संशोधनों को हम 2 वीडियोस में समझेंगे। तो बगैर समय गवाए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, उनको हम टेबुलर फॉर्म में याद करने का प्रयास करेंगे, यानी कि टेबल की सहायता लेंगे, जिससे हमें लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करता हूँ। इधर हम संशोधन लिखेंगे और कौन से सन में हुआ इधर लिखेंगे, और इस संशोधन की विशेषता क्या रही है वो हम यहाँ पे लिखेंगे विशेषताओं में। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन में सबसे पहले हमें प्रथम संविधान संशोधन देखने को मिलता है। कौन सा मिलता है दोस्तों? प्रथम संविधान संशोधन। अब ये प्रथम संविधान संशोधन जो था ये हमारा 1951 में हो जाता है, और इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। कौन सी दोस्तों? 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और ये भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची है ये भूमि अधिग्रहण से संबंधित है दोस्तों। किससे? भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, अधिग्रहण से संबंधित है। और दोस्तों, ये 9वीं अनुसूची में 284 विषय हैं, यानी ऐसे विषय जिन पर हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो 9वीं अनुसूची में कितने विषय हैं दोस्तों? 284 विषय। अन्य विषयों पर हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते दोस्तों। प्रथम संविधान संशोधन के तहत हमें 9वीं अनुसूची याद रखनी है, यानी कि, और ये प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के रूप में अगला हम पढ़ते हैं 7वां संविधान संशोधन। कौन सा दोस्तों? 7वां संविधान संशोधन। अब ये 7वां संविधान संशोधन जो है ये हमारा हो जाता है 1956 में हो जाता है ना? 1956 में। अच्छा, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, जिसकी रिपोर्ट 1956 में आई थी। कब आई थी दोस्तों? जिसकी रिपोर्ट 1956 में आई थी, 1956 में आई थी। और इससे पहले क्या हुआ था? राज्यों को वर्गों में विभाजित किया गया था। वर्ग का, खा, गा, है ना, ए बी सी डी में विभाजित किया गया था। और इसी संविधान संशोधन के तहत उन राज्यों की वर्गों की समाप्ति कर दी गई। तो यानी कि हमें ध्यान रखना है दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, और इसमें क्या हुआ? राज्यों की वर्गों की समाप्ति, और दोस्तों, जब राज्यों के वर्गों की समाप्ति कर दी गई थी तो इसमें 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 7वां संविधान संशोधन के तहत राज्यों की वर्गों की समाप्ति की गई थी तब कितने राज्य बनाए गए थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो दोस्तों, हमें याद रखना है 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। फिर 7वें संविधान संशोधन के तहत एक व्यवस्था को और ऐड किया गया था दोस्तों। जो राज्य 14 उसमें बनाए गए थे और राज्यों की संख्या बढ़ती चली गई, तो दोस्तों एक प्रावधान और किया गया था। इसमें कहा गया था 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट होगा। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको प्रथम संविधान संशोधन और 7वां संविधान संशोधन आपको अच्छे
ढंग से याद हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट संविधान संशोधन के रूप में हम पढ़ते हैं 13वां संविधान संशोधन। कौन सा पढ़ते हैं दोस्तों? 13वां संविधान संशोधन। अब ये 13वां संविधान संशोधन हो जाता है हमारा 1962 में। कब होता है दोस्तों? 1962 में। इस 13वां संविधान संशोधन के तहत जो 1962 में होता है, इसके तहत इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। यानी कि जो नागालैंड जो हमारा वर्तमान भारत का राज्य है ना, उसको एक विशेष दर्जा विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो नागालैंड राज्य कैसे बना? राज्य बना। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत? 13वें संविधान संशोधन के तहत। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट संविधान संशोधन के रूप में हम पढ़ते हैं 31वां संविधान संशोधन। कौन सा दोस्तों? 31वां संविधान संशोधन। अब जो 31वां संविधान संशोधन है, ये हमारा हो जाता है 1973 में। कब होता है दोस्तों? 1973 में। तो इस 31वें संविधान संशोधन के तहत जो 1973 में होता है, इसके तहत जो लोकसभा होती है, ठीक है, उसमें सीटों को बढ़ा दिया गया। यानी लोकसभा में 525 सीटें थी, अब 545 सीटें कर दी गई हैं। तो लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। सीटों की संख्या कितनी थी? 525 थी दोस्तों, और 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई है। और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश, दूसरे बिंदु के रूप में हमें याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं, है ना, केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व घटा दिया गया है। प्रतिनिधित्व घटा दिया गया, यानी प्रतिनिधित्व कितना था दोस्तों? 25 से 20 कर दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 31वें संविधान संशोधन के तहत। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चारों याद हो गए होंगे। चलिए अब इनको हम रिकॉल कर लेते हैं, दोबारा फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हमें लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए दोस्तों, तो प्रथम संविधान संशोधन हो जाता है हमारा 1951 में, है ना, और इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। और इस 9वीं अनुसूची में 284 विषय हैं। इन विषयों पर न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। और ये 9वीं अनुसूची जो है भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। अनुसूचियों से हमारा वीडियो आया था, यदि आपने नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखिएगा। अच्छे से 12 अनुसूचियों को हमने सविस्तार वर्णन किया है और अच्छे ढंग से उसको समझाने का प्रयास किया है, जिससे आप सभी को लंबे समय तक अनुसूचियां याद रहें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा 7वां संविधान संशोधन। अब ये 7वां संविधान संशोधन जो होता है 1956 में होता है। दोस्तों आप ये डेट जरूर याद रखिएगा। ये प्रथम संविधान संशोधन जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये कब हुआ था? 1951। अभी जल्दी में 1 दिसंबर 2020 में जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, यहां से क्वेश्चन उठाया गया था। तो सोच सकते हो दोस्तों कितना डीपली एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूछा गया था कि प्रथम संविधान संशोधन के तहत, प्रथम संविधान संशोधन जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, कौन से सन में जोड़ी गई थी? तो चौथा ऑप्शन था यहाँ पे 1951। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे से याद हो रहा होगा। फिर नेक्स्ट है 7वां संविधान संशोधन। अब ये हो जाता है 1956 में। कहाँ हो जाता है दोस्तों? कब हो जाता है? 1956 में। अब इस 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत राज्यों के वर्गों की समाप्ति कर दी जाती है। और जब समाप्ति कर दी जाती है तो 14 राज्य बनाए जाते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रावधान और किया जाता है, राज्यों की संख्या बढ़ रही है तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई है। अभी हाल ही में देखने को मिल रहा है ना कि एक हाईकोर्ट 2-2, 3-3 राज्यों का कार्यभार संभाल रहे हैं, है ना। तो इसी व्यवस्था के अनुसार वो संभाल रहे हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों 13वां संविधान संशोधन। अब ये 13वां संविधान संशोधन जो है ये 1962 में हो जाता है और इसके अंतर्गत
नागालैंड को एक राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट दोस्तों 31वां संविधान संशोधन। अभी 31वां संविधान संशोधन जो है ये 1973 में हो जाता है और इसके तहत लोकसभा में सीटों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है, मतलब 525 से 545 कर दी जाती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा केंद्र, और इसमें एक पॉइंट हमें और याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व को घटा दिया जाता, मतलब 25 था 20 कर दिया गया। तो फिर नेक्स्ट है दोस्तों हम पढ़ते हैं 36वां संविधान संशोधन। कौन सा पढ़ते हैं? 36वां संविधान संशोधन। अभी 36वां संविधान संशोधन जो है ये हमारा हो जाता है 1975 में। कब होता है दोस्तों? 1975। अब ये सनों को जरूर याद रखिएगा। देखो प्रथम कब हो रहा है? 1951 में, फिर नेक्स्ट 1956 में, यानी कि इसमें 5 साल के बाद में ये 7वां हो जाता है ना। फिर नेक्स्ट तुम्हारा 56 के बाद में क्या? 62, और 62 के बाद 73, और 73 के बाद 2 साल बाद ये हो जाता है 36वां, है ना। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो 36वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों सिक्किम जो है ये वर्तमान में क्या है? भारत का एक राज्य है। सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया जाता है। 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है दोस्तों। तो 36वां संविधान 36 सिक्किम, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, यानी 36 सिक्किम, और 36 में संविधान संशोधन तहत सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मैं इसको रफ करता हूं और नेक्स्ट संविधान संशोधन को भी समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों अगले संशोधन के रूप में हम पढ़ते हैं 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों सबसे ज्यादा अगर संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है तो 42वां संविधान संशोधन बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है ना। और ये 42वां संविधान संशोधन तुम्हारा हुआ था 1976 में। कब हुआ था दोस्तों? 1976 में। इस 42वें संविधान संशोधन के तहत जो 1976 में हुआ था, पहली बात तो इसको लघु संविधान के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि लघु संविधान के नाम से किसको जानते हैं। और जो हमने इससे पहले चर्चा की थी दिल्ली पुलिस की, ठीक है, उसमें ये वाला भी क्वेश्चन था कि लघु संविधान के नाम से कौन सा संविधान संशोधन को जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है दोस्तों। तो ये लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन। तो उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा ये, है ना। और इस 42वें संविधान संशोधन के तहत बहुत ही ज्यादा चेंजेस किए गए थे, है ना, जिसको हम बारीकी से आज समझ लेंगे और याद भी कर लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों पॉइंट बाय पॉइंट हम इसको याद करेंगे। लघु संविधान संशोधन के रूप में जान लिया, है ना। और इस 42वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जो प्रस्तावना है हमारी, है ना, प्रस्तावना जो है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन तहत? 42वें संविधान संशोधन तहत। तो प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष आदि शब्दों को जोड़ा गया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम पढ़ते हैं जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य कहां से आए दोस्तों? ये पहली बात तो रूस के संविधान से आए मौलिक कर्तव्य। लेकिन कौन सा संविधान संशोधन तहत जोड़े गए थे भारतीय संविधान में? 42वें संविधान संशोधन तहत। दोस्तों संविधान सभा का हमारे वीडियो आया था, हमने उसमें बताया था जो मूल संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इसको 42वें संविधान संशोधन तहत ये रूस के संविधान से लिए गए और वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाएं उनके माता पिता, उनका ये कर्तव्य होगा।
और इसको 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11। ठीक है, और इन मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 काम में रखा गया। कहाँ रखा गया दोस्तों? भाग 4 काम में, और अनुच्छेद 51 काम में इनको जगह दी गई भारतीय संविधान में। और अनुच्छेद की अगर बात करें तो 51 काम। दोस्तों तो डीपली आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है अब ऊपर से नहीं पूछा जा रहा है, अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हमें याद रखना है, लोकसभा और विधानसभा की अवधि को इस संविधान संशोधन के 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो जो लोकसभा और विधानसभा की अवधि को बढ़ा दिया गया था, 5 वर्ष से 6 वर्ष बढ़ा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा अब कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं, है ना। और अगला 42वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं, है ना। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। अनुसूची वाले वीडियो में हमने अच्छे से पढ़ाया आपको। और उस राज्य सूची में जो 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय रह गए, यानी 5 कम हुए हैं। तो 5 विषय जो कम हुए हैं उनको संवर्ती सूची में रखा गया। और किस संविधान संशोधन के तहत रखा गया? तो 42वां संविधान संशोधन, है ना। तो देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन। अब ये तो BIP मोस्ट इंपोर्टेंट संशोधन के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 5 वो विषय थे, वो हमारे वन्यजीव, जनसंख्या, नापतौल, वन्यजीव हो गया, जनसंख्या हो गया, है ना, और नापतोल हो गया, शिक्षा हो गई, और वन। कितना होगा दोस्तों? 2 और 2 4 और 5। वन्यजीव, जनसंख्या, नापतोल, शिक्षा और वन, इन सबको क्या संवर्ती सूची के विषय में इनको जगह दी गई, है ना। तो वर्तमान में संवर्ती सूची में कितने, मतलब 47 विषय थे, तो कितने हो गए? 5 इंक्लूड कर दिए हमने, जोड़ दिए, 52 विषय हो गए हैं। तो ये 5 विषयों को 42वें संविधान संशोधन तहत जोड़ा गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ आ रहा होगा अच्छे से। अगला है दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था, यानी कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानेंगे ही मानेंगे, बाध्य किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा संसद का कोरम, इसमें समाप्त कर दिया गया था। जो कोरम 1/10 से फेल होता है ना, उस कोरम की समाप्ति कर दी गई थी। तो संसद का कोरम की समाप्त कर दिया गया था। तो इतने सारे पॉइंट हमें याद रखने हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए इसको रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। लघु संविधान के संशोधन, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन। प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता, पंथनिरपेक्ष, है ना, धर्मनिरपेक्ष, और ये सभी शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन। लोकसभा की और विधानसभा की अवधि, मतलब कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला 5 विषय हटा दिए गए राज्य सूची से और संवर्ती सूची में उसको जोड़ा गया। और 5 विषय कौन थे? वन्यजीव, जनसंख्या, नापतोल, शिक्षा और वन। ठीक है, ये संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में क्या है दोस्तों? संवर्ती सूची में तुम्हारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हैं, और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है दोस्तों, ये संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी होंगी।
नेक्स्ट तुम्हारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए इसमें बाध्य किया गया था और संसद के कोरम को की समाप्ति कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें हमें याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा अगला संशोधन के रूप में हम पढ़ते हैं 44वां संविधान संशोधन। अब ये 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन को हम जोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें लंबे समय तक याद रखना है। तो नेक्स्ट है तुम्हारा जो 44वां संविधान संशोधन है, ये तुम्हारा होता है 1978 में, यानी 2 साल बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये 44वां संविधान संशोधन जो है ये इसका अपोजिट होता है लगभग। इस 44वें संविधान संशोधन के तहत जो लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, है ना, 42वें संविधान संशोधन तक। तो 44वें ने क्या करा, लोकसभा और विधानसभा की अवधि को पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष तक कर दिया, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, लोकसभा और विधानसभा की अवधि पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दी गई। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट है तुम्हारा ये जो संसद में जो कोरम की समाप्ति कर दी गई थी 42वें संविधान संशोधन तहत, इसको पुनः शुरू कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन तहत। ठीक है दोस्तों, तो कोरम व्यवस्था सुचारू रूप से काम करने लगी, कोरम व्यवस्था शुरू कर दी गई। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हमें इसमें याद रखना है, तो जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो संपत्ति जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था, है ना, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको रखा गया अनुच्छेद 300A में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों तुम्हारा, अब इसमें एक बात हमें और याद रखनी है, जो राष्ट्रीय आपात लगता है, ठीक है, उस राष्ट्रीय आपात के समय पर अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 20 और 21 अच्छे से हमने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन मतलब महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में आपको अच्छे से समझाया है, क्या बात कही गई इसमें और क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने यदि वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। निलंबित नहीं किया जाएगा, ये बात कही गई है। कौन सा संविधान संशोधन तहत? 44वें संविधान संशोधन तहत कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आप इतनी बातें इसमें याद रखेंगे। ठीक है, तो इस 42 को और 44 को एक साथ जोड़ के पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगले हमारे जो 1-2 संशोधन रह गए हैं, ठीक है, इनको हम समझ लेते हैं इस वीडियो में। फिर अगला पार्ट आपको हम जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे, तो मैं इसको रखता हूं। दोस्तों अगले संविधान संशोधन के रूप में हम पढ़ते हैं 52वां संविधान संशोधन। कौन सा दोस्तों? 52वां संविधान संशोधन। ये होता है दोस्तों हमारा 1985 में। कब होता है दोस्तों? 1985 में। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची, और ये 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल से संबंधित है। किससे दोस्तों? दल बदल से संबंधित, तो याद रखिएगा इसको। फिर नेक्स्ट संविधान संशोधन के रूप में हम पढ़ते हैं 56वां संविधान संशोधन। ये 56वां संविधान संशोधन जो होता है हमारा दोस्तों, ये हो जाता है 1987 में। कब होता है? 1987 में। और इस 56वें संविधान संशोधन के तहत इसमें गोवा को 25वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया जाता है। गोवा को 25वां राज्य बना दिया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों भारत में 25 राज्यों का 25 राज्य हो गए 56वें संविधान संशोधन तहत। फिर सन 2000 को 3 राज्य और जोड़े जाते हैं, छत्तीस उत्तर झार, छत्तीस
उत्तर झार, यानी कि दोस्तों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, है ना। कब जोड़े जाते हैं? सन 2000 को। और ये उत्तराखंड जो होता है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश से काट कर बनाया जाता है, जिसमें 13 जिले हैं, है ना। तो उत्तराखंड में कितने जिले हैं दोस्तों? 13 जिले हैं। फिर अब ये 25 हुआ, 25वां राज्य था, 3 और जोड़ दिए गए, कितने हुए दोस्तों? 28। अब 2 जून 2014 को एक राज्य और बनाया जाता है, तेलंगाना नाम का, ठीक है। कब बनाया जाता है दोस्तों? 2 जून 2014 को तेलंगाना। तो एक हम इसमें और ऐड कर दे रहे हैं, तो टोटल कितने? 29 राज्य हो गए थे भारत में, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान था, उसको हटा दिया गया है, ठीक है, और उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से 28 राज्य हमारे रह जाते हैं भारत में, और 9 पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो हमारे 8 हैं। देखिएगा कैसे 8 हैं। पहली बात तो दोस्तों, पहले तो आपको 7 पता होने चाहिए। तो कई सारे दोस्त ट्रिकों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप देख लीजिएगा वो 7 को हम इस प्रकार, मैं समझता हूँ आप लोग ट्रिकों को ज्यादा इस्तेमाल करने का प्रयास ना करें, ठीक है दोस्तों। चीजों को बारीकी समझने का प्रयास करें, जिससे उससे जुड़ी हुई कई सारी चीजें हमारी समझ में आ जाती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो दिल दे दो आम। तो इससे दोस्तों चा से चंडीगढ़ हो गया, ला से लक्षद्वीप हो गया, दिल मतलब दिल्ली हो गया, दमन हो गया, और दादर नागर हवेली हो गया, और आ से अंडमान हो गया, पा से पांडुचेरी हो गया, और 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू, ठीक है, ये जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन जो दादर नागर हवेली है, इन दोनों को एक राज्य बना दिया गया, यानी एक केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 8 है। कितनी है दोस्तों? 8। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए किस प्रकार की वीडियोस आप पसंद करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।